जिस तरफ से इंसिडेंट रेज आ रही होगी उस साइड को हम नेगेटिव लेंगे और उसके अपोजिट वाली साइड को हम पॉजिटिव लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स शाला। माय नेम इज देवाशीष और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम स्फेरिकल मिरर और लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कोई स्फेरिकल मिरर लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला को डिराइव नहीं करने वाला हूँ। हम सिर्फ इस टॉपिक में ये बात करने वाले हैं कि हमें जो U, V, F, M इनके जो साइन होते हैं वो हमें कैसे लेने, बहुत सिंपल से तरीके से मैं यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो तरीका क्या होता है साइन कन्वेंशन को, जो कन्वेंशनल मेथड है वो क्या है, और उसके बाद हम अपनी सहूलियत के हिसाब से साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दो जगह पर हम लेंगे, स्फेरिकल मिरर में और लेंस में। स्फेरिकल मिरर दो तरह के हो सकते हैं, कनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि बेसिकली जो साइन लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं। तो साइन जब भी हम डिसाइड करते हैं, कन्वेंशन साइन की वैल्यू जब भी हम डिसाइड करते हैं तो हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि जो कनकेव मिरर है, मैं कनकेव मिरर को लेके बता रहा हूं। अगर कनकेव मिरर दिया हुआ है तो कनकेव मिरर में मान कि ये बीच वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, पोल को हम ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स और वाई वाली सिस्टम, तो अगर ये एक्स कंसीडर कर रहे हो तो ये वाली डायरेक्शन वाई हो जाएगी। ठीक है, और ये नेगेटिव एक्स हो जाएगी और ये नेगेटिव वाई हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये इस तरह से होता है, इसको ओरिजिन आपने मान लिया तो इस साइड वाली जितनी डिस्टेंस है वो नेगेटिव पॉजिटिव ले लो और इस साइड वाली जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली जितनी भी डिस्टेंसेज है वो पॉजिटिव हो जाएंगी और नीचे वाली जितनी भी डिस्टेंसेज है वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है, इस जगह पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है u, ये आप पॉजिटिव कंसीडर कर लोगे, और अगर नेगेटिव दूसरी साइड रखा हुआ है तो पॉजिटिव कंसीडर कर लोगे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम कई बार ये आ जाती है कि हमें जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कंसीडर करनी होती है कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है। तो कई बार इस मेथड में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये मेथड गलत है, लेकिन कई बार इस वाले मेथड में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि U, V और F के साइन कन्वेंशन को यूज करने के लिए, तो वो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं यहां पर अभी कनकेव मिरर लेकर चल रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर में भी हम वही तरीका देखेंगे, ये सब जगह यूज होगा। कनकेव मिरर में भी यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी यूज होगा। ठीक है, उसके बाद लेंस में भी यही फॉर्मूला यूज होगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे बेसिक तरीका जो इसका चेक करने का तरीका, हमें ये देखना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, या अगर मिरर है तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और अगर लेंस आ रहा है तो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इंसिडेंट रे किस तरफ से आ रही है। सही बात है, इंसिडेंट रे किस तरफ से आ रही है। तो अगर मान लो इंसिडेंट रे जिस तरफ से आ रही है, तो अगर सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर, अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी रियल ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट को हम जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये तो होगी ओपेक सरफेस, ओपेक वाली साइड, और ये अंदर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सामने रखेंगे। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट की मैं जो बात कर रहा हूं जिसको हम टच कर सकते हैं, हमने खुद रखा है, तो रियल ऑब्जेक्ट जो है तो उसी से इंसिडेंट रेज आएंगी। तो यहां से इंसिडेंट रेज, जो ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये इंसिडेंट रेज है, तो हम ये पोल हमारा हो गया, तो मिरर के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या जिस तरफ से इंसिडेंट रेज आ रही है उस तरफ कोई सी भी डिस्टेंस लोगे उसको आप नेगेटिव कंसीडर कर लो, है ना। तो यहां पर मान लो कि ये सपोज अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है पोल से, तो ऑब्जेक्ट को हम U लिखते हैं। ठीक है, तो U क्या लोगे आप? -10, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस तरफ है या इंसिडेंट रे जिस साइड से आ रही है उस साइड को, एक साइड तो ये हो जाती है और एक साइड ये हो जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट वाली साइड हो गई। तो
जिस तरफ से इंसिडेंट रेज आ रही है उस साइड को हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। उस तरफ कोई भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है, यानी कि जो भी हमें वैल्यू लेनी है वो हम साइन वहां पर माइनस लेंगे। तो यहां पर माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मान लो एनी हाउ इमेज जो बनती है, सपोज इमेज जो बनती है, फाइनल इमेज जो है वो इस साइड बन जाती है, किसी तरीके से जो फाइनल इमेज है वो इधर कहीं पर बन जाती है। मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूं कि बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, नहीं, मैं सिर्फ ये ले रहा हूं कि अगर किसी तरीके से जो फाइनल इमेज है वो इस तरह बन जाती है, तो उस सिचुएशन में अगर फाइनल इमेज इस तरह से बन रही है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर सपोज 20 सेंटीमीटर है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 20 सेंटीमीटर है, तो ये इमेज जो होगी, इमेज को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इमेज भी आप क्या ले लोगे, ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है वो भी इस साइड बन रही है क्योंकि, तो इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, -20 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरफ से इंसिडेंट रेज आ रही है, मिरर पे जिस तरह से इंसिडेंट रे गिर रही है उस वाली साइड को हमें नेगेटिव, उस वाली साइड कोई सी भी डिस्टेंस लोगे हॉरिजॉन्टल वाली वो सारी नेगेटिव आएगी और दूसरी साइड जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव आएगी। मान लो इमेज इस तरफ बन रही होती, सपोज कोई इमेज यहां पर इस तरह से बन रही होती और ये डिस्टेंस होती 5 सेंटीमीटर, ये इमेज होती सपोज यहां पर, तो इस सिचुएशन में ये डिस्टेंस जब आप कैलकुलेशन में यूज करते तो इसको -5 की जगह +5 सेंटीमीटर लिखते, क्योंकि अगर ये नेगेटिव वाली साइड है तो ये ऑब्वियसली कौन सी साइड हो जाएगी, पॉजिटिव साइड होगी। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो जिस तरफ से इंसिडेंट रेज आ रही होंगी उस साइड को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब बात आती है, मैं यहाँ पर जैसे इस सिचुएशन में बात करूं, अगर ऑब्जेक्ट इधर रख दिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो ये वाली सिचुएशन, ये वाली जो ये वाली डिस्टेंस होगी, अगर ये 5 है तो ये साइड आप नेगेटिव लोगे और ये वाली साइड, अगर एक साइड नेगेटिव ले ली तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी हॉरिजॉन्टली अगर वर्टिकल डिस्टेंसेस की बात करें तो वर्टिकली अपवर्ड वाली जो साइड है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी और वर्टिकली डाउनवर्ड वाली जो साइड है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, वो तो नॉर्मली उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अब इसको मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी लेके देखो, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम वही सिचुएशन होगी। ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे तो ये वाली साइड, इसको ये पोल यहाँ पर है तो इस पोल में इस ये वाली साइड जो होगी ये नेगेटिव कंसीडर करेंगे और ये वाली साइड पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसमें ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए अभी जो मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा हुआ है तो उस तरफ तो होगी, लेकिन कई बार क्या होता है, हाँ एक और चीज, जब भी रियल ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उससे जो रेज आती है ना वो हमेशा डाइवर्जिंग रेज होती है, मतलब रेज हमेशा इसी तरीके से निकलेगी। जो भी रियल ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा हुआ है तो उससे रेज हमेशा जो निकलेगी वो कुछ इस तरीके की ही निकलेगी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। देखो अब यहाँ पर लेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि लेंस में भी ऑब्जेक्ट जो है जिस तरफ रखा होगा या जिस तरफ से इंसिडेंट रेज आ रही होगी वो साइड हम पॉजिटिव लेकर नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ रख दिया है और इसमें इस तरफ रख दिया है तो ये वाली साइड हमारी जो इधर से जो रेज आएगी, ये वाली साइड जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सिमिलरली इसमें ये साइड नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव, अगर ये इस तरफ रियल में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो। क्लियर है ये चीज, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ हो, जब भी आपको न्यूमेरिकल में मिरर वाला फॉर्मूला या लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिए हुए हो और वहां पर ऑब्जेक्ट रियल आ रहा हो, मतलब कोई रियल ऑब्जेक्ट हो जो मिरर या लेंस के सामने रखा हो, तो उसमें आप u को हमेशा नेगेटिव ले लो। आंख बंद करके आप उसमें u का साइन नेगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज का साइन कैलकुलेशन से पता लग जाएगा, तो आप बिना बेझिझक नेगेटिव ले सकते हो अगर ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता है, सिर्फ रेज दिखाई देती है, तो रेज से भी हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, ठीक है ना। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू को पॉजिटिव ले लेना है। कैसे, उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाता हूं। देखो भाई, अब मान लो कई बार क्या होता है ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, सिर्फ इंसिडेंट रेज दी हुई होती है, तो इंसिडेंट रेज
के केस में अब ये हमें डिटेक्ट करना है कि इंसिडेंट रेज या तो ऐसे आ सकती है या फिर कन्वर्जिंग टाइप की हो सकती है। तो जब भी इंसिडेंट रेज इस तरह से आती है ना डाइवर्जिंग टाइप की, तो इसका मतलब अगर इसको तुम पीछे बढ़ाओगे, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओगे तो तुम्हें एक रियल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर कहीं पे रखा हुआ है, यहाँ पर इसको पीछे बढ़ाओगे, इंसिडेंट रेज को जब हम थोड़ा सा पीछे मिलाते हैं तो इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर मिल रही होती है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर मिल रही होती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये इंसिडेंट रेज कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि ये इंसिडेंट रेज ऐसे हैं। तो मुझे ऑब्जेक्ट चेक करना है कि इंसिडेंट रेज से मुझे ये पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। तो आप थोड़ा सा अगर पता लगाओगे तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसे ही डैश डैश करके आगे बढ़ाऊं तो ये इधर कहीं पर मिल रही होगी। एक्चुअल में तो पार नहीं जा रही होगी, लेकिन ऐसा लग रहा होगा मिलाने पर कि इधर। इसका मतलब अगर ये मिरर नहीं होता तो ये इंसिडेंट रेज यहां पर आगे मिल रही होती, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस जगह पर कहीं पर होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है। और इनको पीछे मिलाओगे तो ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं मिलेगा। अब बात ध्यान से समझना मेरी, मैं यहां पर u की वैल्यू कैसे लेनी है उसको समझा रहा हूं कि अभी हम यहां पर, तो बेसिकली ये इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये वाली साइड नेगेटिव लेनी है। और जिस तरफ से इंसिडेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरफ से इंसिडेंट रेज आती है उस साइड को हम नेगेटिव लेके चलेंगे। अब बात आ जाती है, ये तो हमें पता चल गया भाई रेज इस साइड से आ रही है इंसिडेंट रेज, तो ये भी नेगेटिव साइड होगी और मिरर की ये वाली साइड भी नेगेटिव होगी। लेकिन अब यहां पर इस सिचुएशन में जब आप u लोगे तो उसका साइन क्या होगा, और इस सिचुएशन में जब आप u लोगे तो उसका साइन क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर u मतलब ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस। तो इस तरह की सिचुएशन में ऑब्जेक्ट यहां डिटेक्ट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां पर ऐसी सिचुएशन है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बहुत रेयर केस होता है, ऐसा काफी कम होता है। तो आप ज्यादातर आपको यही क्वेश्चन में दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, रियल है, डाइवर्जिंग रेज ही आ रही है, तो उसमें आप बिना सोचे नेगेटिव ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि अगर रेज इस तरह से आ रही है, कन्वर्जिंग टाइप की है और पीछे जाके मिल रही है, मिरर के पीछे जाके मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये है, बाकी कन्वेंशन का पता लगे गया जिस तरफ से। तो सबसे बेसिक तरीका यही है, सबसे बेसिक से बेसिक चीज जो है वो ये है कि इंसिडेंट रेज जिस तरफ से आती है उसको हम उस साइड को नेगेटिव लेते हैं। तो उस साइड जितनी भी चीजें हो सकती है, यू वी एल, जितनी भी चीजें हो सकती है उन सबको नेगेटिव लेंगे और दूसरी साइड को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्लियर होगी चीज। अब तो रियल ऑब्जेक्ट ये है और यू पॉजिटिव आ जाएगा फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज के लिए। देखो भाई, अभी हमने u के साइन के बारे में बात करी कि साइन किस साइड, कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। अब जब भी हम एक मिरर इक्वेशन लगाते हैं, मतलब 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, इस तरह से जो फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये तो हो जाता है मिरर के केस में और ये हो जाता है लेंस के केस में। याद रखने का तरीका भी आसान है, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मिरर का m मतलब मोर से याद रखो तो प्लस, और लेंस में l मतलब लेस, तो लेस से माइनस याद रखो बस। अब कब नेगेटिव कब पॉजिटिव लेना है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो देखो, यहां पर अगर हम फोकस की बात करें तो इसका फोकस इधर कहीं आएगा और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगी, सेंटर ऑफ, इसका फोकस इधर होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो अब देखो, अगर ये वाली साइड ऑब्जेक्ट इसी तरफ रखेंगे, जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसी साइड रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसी साइड रखेंगे तो ये वाली साइड नेगेटिव और ये वाली साइड पॉजिटिव, इसमें भी ये साइड नेगेटिव ये साइड पॉजिटिव। मैं बिना ऑब्जेक्ट रखे कैसे बता रहा हूं, क्योंकि यहां रखूंगा तो इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट तो इसी तरफ रखूंगा, तो यहां पर और इंसिडेंट रेज आएंगी वो भी इसी साइड आएंगी, तो ये वाली साइड जो है नेगेटिव, तो इसमें फोकल लेंथ
नेगेटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर फोकल लेंथ जो है वो कौन सी साइड है, पॉजिटिव वाली साइड, मतलब पॉजिटिव होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल सिचुएशन। यहां पर अगर इस वाली सरफेस के लिए बात करूं तो इस सरफेस के लिए जो स्फीयर बनेगा वो इधर बनेगा, तो इसका फोकल एक इधर भी होगा और एक इस साइड भी होगा। क्लियर ये चीज यहां पर, और ये एक इसका इस तरफ भी होगा और एक इस सिचुएशन में यहां पर भी दिया हुआ होगा। अब यहां पर भी जब आप चेक करोगे ना, तो अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो यहां से जब ऑब्जेक्ट किसी बेस जाएगी तो इस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फोकस ये कंसीडर करेंगे, फोकस ये कंसीडर करेंगे। तो देखो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, तो फोकस ये वाला आ रहा है, तो ये फोकस किस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव वाली साइड। और इस सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ होगा, रेज ऐसे आएगी, तो इस वाली सरफेस से, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सी दोनों इस साइड होंगे। तो ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो इस सिचुएशन में भी फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी, नेगेटिव ही आएगी। क्लियर है ये चीज यहां पर। तो एक चीज तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो मिरर के केस में कि अगर कनकेव मिरर दिया जाता है तो उसके लिए ये फिक्स है, फिक्स कभी चेंज नहीं होगा, और कॉन्वेक्स मिरर दिया जाता है तो उसके लिए आप बंद करके फोकल लेंथ वगैरह ये चीज ले सकते हो। क्लियर हुई बात। लेंस में भी अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स दिया हुआ है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लो, और कॉनकेव दिया हुआ है तो फोकल लेंथ को नेगेटिव कंसीडर कर लो। नॉर्मल सिचुएशन में बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अदरवाइज फिर हम वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से। अच्छा एक और चीज यहाँ पर, अब आपको चीज समझ में आ गई, यू का साइन, एफ का साइन और इन सारे साइन की वैल्यूज पता लग चुकी होगी। तो अगर मुझे बोल दिया जाए कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर ना दिमाग में आते ही मेरे पास मुझे पता लग जाएगा कि एफ को मुझे नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स मिरर एफ को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस तो एफ को पॉजिटिव लेना है, अगर हम नॉर्मल सिचुएशंस की बात करें। बाकी तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर ही जाता है। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यू को नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू दी हुई है, यू दिया हुआ है तो उसको नेगेटिव कंसिडर करना। देखो कई बार एक सिंगल कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर दे दी जाए तो उसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इंसिडेंट रेज ये आ रही है, तो ये वाली साइड में नेगेटिव कंसीडर करूंगा और ये वाली साइड में पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। तो इस सिचुएशन में यू की जो वैल्यू लिखोगे जब भी कैलकुलेशन में, तो यू नेगेटिव आएगा, और अगर वी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। मैं वी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। इमेज इधर बनी तो पॉजिटिव आ जाएगा, इमेज उधर बन रही है तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पहले से बताया गया कि इमेज इधर बन रही है सपोज, है ना, तो ये यू वी क्या ले लो फिर पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ये इस तरह से इधर बनेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगी आर, तो इस सिचुएशन में आर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है ये चीज अब यहाँ पर। तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू और फोकल लेंथ, इनके साइन के बारे में हम पता कर सकते हैं। वी तो कहीं पर भी हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आती है। ज्यादातर वी आपको कैलकुलेट करने के लिए ही दिया जाता है, तो वी का साइन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये था आज के वीडियो में साइन कन्वेंशन के बारे में। बाकी इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए फिजिक्स शाला के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।